हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट चैप्टर चौथा चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 3 है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दो आवेशित चालकों के बीच आवेश का पुनर्वितरण। हम दो आवेशित चालक लेंगे, चालक तो आप जानते ही हैं, तो दो चालक लेंगे, दोनों आवेशित है। अब दोनों चालकों में जो आवेश का पुनर्वितरण होगा, आदान प्रदान होगा, एक में से दूसरे या दूसरे में से पहले में जो आएगा उसके संबंध में पढ़ना है। मान लीजिए दो चालक है ए और बी, तो इन चालकों में ये चालक जो है वो आवेशित है। दो चालक है, दोनों आवेशित हैं। इन आवेशित चालकों में जो आवेश का जो पुनर्वितरण होगा, वैसे एक ही में होता है, दोनों में नहीं होता है, एक से दूसरे में ही जाता है। तो आवेश का जो पुनर्वितरण होगा इसके संबंध में हमें पढ़ना है, और इसके संबंध में आपको टोटल 3 फॉर्मूला निकालेंगे। तो आइए आपको बताते हैं। हम टॉपिक आप समझ गए होंगे। पुनर्वितरण का मतलब होता है एक्सचेंज। तो दो चालक मान लीजिए ए और बी हैं, दोनों में आवेश पहले से है तो आवेशित है। अब इन चालकों के बीच जो आवेश का जो आना और जाना, यानी आवेश का जो आदान प्रदान होगा, उसके संबंध में आपको जानकारी लेना है। तो चलिए मान लेते हैं आप लोग के पास नोट्स होगा, आप लोग नोट्स तैयार कर लिए होंगे, तो आप नोट्स को क्रमिक रूप से देखते जाइए, हम क्रमिक रूप से बताते जाएंगे। तो माना कि एक चालक ए है और एक चालक बी है। माना कि दो चालक है ए और बी। माना कि दो पृथककृत अलग अलग चालक ए और बी है, जिसमें ए की धारिता C1 तथा बी की धारिता C2 है। ए को Q1 आवेश देने पर Q1 आवेश तथा B2 को Q2 आवेश देने पर इसका विभव क्रमशः V1 तथा V2 हो जाता है। देखिए आप लोग, दो चालक है ए और बी। ए की धारिता कितना C1, बी की विद्युत धारिता कितना C2। ए को कितना आवेश दिया गया Q1 और बी को Q2, जिससे ए का विभव क्या हो जाता है V1 और बी का V2। तो ऐसे समझिए, ए का धारिता C1 विभव V1 आवेश Q1, बी का धारिता C2 विभव V2 आवेश Q2। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, C बराबर Q बाई V। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो Q बराबर क्या होगा, ये दोनों मल्टीपल में आ जाएगा C गुने V। विद्युत धारिता C बराबर होता है Q बाई V। यहाँ V देखिए डिवीजन में है, इधर आएगा तो मल्टीपल में आ जाएगा, ये भाग में है, इधर आएगा तो गुना में। तो Q बराबर C गुने V। तो यही हम निकालेंगे यहाँ पे। तो A पर कितना आवेश, तो A पर आवेश हो जाएगा Q1 बराबर C1 गुने V1। ए पर आवेश हो जाएगा Q1 बराबर Q बराबर C भी, तो Q1 बराबर C1 गुने V1 तथा B पर कितना आवेश, क्योंकि फॉर्मूला होता है Q बराबर C भी, तो इसमें आवेश कितना है Q2, धारिता कितना है C2, विभव कितना है V2। तो ये हो गया A का आवेश, ये हो गया B का आवेश। तो A पर आवेश Q1 बराबर C2 V2 और B पर आवेश Q2 बराबर A पर आवेश Q1 बराबर C1 V1 और B पर आवेश Q2 बराबर C2 V2। चलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। यहाँ देखिए, चालक A और चालक B दोनों पृथककृत है, अलग अलग है। अब इन्हें एक सुचालक तार से जोड़ देंगे। चालक A और चालक भी दो पृथककृत चालक है। जब इन दोनों चालकों के एक सुचालक तार से जोड़ देते हैं तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। ध्यान दीजिए, जब दो चालकों को एक सुचालक तार से जोड़ देंगे तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। अब याद कीजिए, 11th में पढ़े होंगे आप लोग, तापीय साम्य पढ़ाए थे। तापीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम, उसमें क्या था, उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तब तक प्रवाहित होता जब तक कि दोनों का ताप बराबर ना हो जाए। तो इसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं।
उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों का ताप बराबर न हो जाए। इसी प्रकार अगर द्रव में आते हैं तो द्रव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों का दाब बराबर न हो जाए। पानी जो होगा वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का दाब बराबर न हो जाए। तो इसी प्रकार आवेश के लिए है ये। आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। तो आगे हैं चालक ए और चालक बी को जब एक सुचालक तार से जोड़ दिया जाता है तो उच्च विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर आवेश प्रवाहित होने लगता है और यह तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। हो सकता है ए का विभव ज़्यादा हो तो ए से आवेश बी में जाएगा, तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। हो सकता है बी का विभव ज़्यादा हो तो बी से आवेश ए की ओर आएगा और तब तक आएगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। तो मान लेते हैं जब दोनों का विभव बराबर हो जाता है, उभयनिष्ठ हो जाता है, कॉमन विभव वो कितना है, भी है। दोनों का उभयनिष्ठ विभव कितना मान लिए, भी। तो चलिए अब भी का मान निकालते हैं। तो भी बराबर हो जाएगा कुल आवेश बाय कुल धारिता। हम टोटल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। कुल आवेश बाय, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, देखिए इस फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज हम बार बार कर रहे हैं। C बराबर Q बाय भी। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आइए भी को और C इस साइड आ जाएगा। दोनों का स्थान को रिप्लेस कर दिए। C बराबर Q बाय भी। तो भी इधर देखिए डिवीजन में है, इधर आएगा तो मल्टीपल में, ये मल्टीपल में, इधर डिवीजन में। साइड दोनों का स्थान को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो भी बराबर Q बाय C ना, तो यही फॉर्मूला लगा, भी बराबर Q बाय C। भी बराबर आवेश बाय धारिता, तो कुल आवेश बाय कुल धारिता। तो आवेश कितना, दोनों के मिलाकर कुल आवेश कितना, देखिए आवेश का भले आदान प्रदान हो लेकिन टोटल आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए यहाँ पे ए पर 10 कूलम आवेश था और बी पर 6 कूलम था। मान लीजिए एग्जाम्पल है समझने के लिए, ए पर आवेश था 10 कूलम और बी पे था 6 कूलम। तो मान लीजिए यहाँ से 2 कूलम इस पे आ गया तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 8 कूलम। तो यहाँ पे 2 कूलम चला गया इधर, तो 2 कूलम यहाँ घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 कूलम। अब जोड़िए 8 8 16, अब पहले कितना था 16। तो कुल आवेश में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। शुरू में कितना था कुल आवेश, बाद में कितना था कुल आवेश, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। देखिए ना यहाँ 10 था, इस पे 6 था, तो 10 6 16। अब 2 कूलम इधर आ गया तो 6 2 8, इधर 2 कूलम घट जाएगा। जब 2 कूलम जाएगा 2 कूलम घटेगा तो 8 8 16। तो यही होगा टोटल आवेश जो होगा, हम क्या होगा Q1 प्लस Q2, क्योंकि इसमें पहले कितना आवेश था Q1 और इसमें Q2, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल आवेश निकल जाएगा। इसी प्रकार कुल धारिता C1 प्लस C2। आगे देखिए, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल जाएगा भी का। भी बराबर हो जाएगा Q1 का वैल्यू कितना, आप देख सकते हैं C1 गुने V1। Q2 का वैल्यू कितना, C2 गुने V2। देखिए यहाँ पे, उसके बाद नीचे क्या है C1 प्लस C2। इसका यूज करेंगे तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला ये हुआ, ये हो गया उभयनिष्ठ विभव कॉमन विभव। तो V बराबर टोटल चार्ज क्या होगा Q1 प्लस Q2 और टोटल क्या कहते हैं कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो Q1 का मान क्या रखें C1 गुने V1, Q2 का मान C2 गुने V2। ये फार्मूला हो गया, इसका हम आगे यूज करेंगे। चलिए अब हमें निकालना है, अभी 2 चीज़ और निकालना है, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म होगा और केवल आज यही टॉपिक बताना है। अब हमें निकालना है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। हमें ये निकालना है, जब 2 चालकों को एक सुचालक तार से जोड़ दिए तो कितना आवेश का स्थानांतरण हुआ वो हमें निकालना है। हमें निकालना है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। अगर आवेश ए से बी पे गया तो कितना आवेश गया, कितनी मात्रा में, या बी से ए पे आया तो कितना आया।
तो पहले तो यहाँ देख लीजिए, आप जानते हैं ए पर पहले आवेश कितना था Q1, बी पे कितना था Q2, पहले मान लिए थे। माना कि ए से बी की ओर जब आवेश का स्थानांतरण हुआ, माना कि ए और बी को जब सुचालक तार से जोड़ दिया गया और दोनों का जब विभव समान हो गया तो ए पर शेष आवेश Q1 डैश रह गया। देखिए फिर से सुनिए, ए और बी को क्या किए, सुचालक तार से जोड़ दिए, तो आवेश क्या हुआ, ए से बी पे गया, ये मान लेते हैं हम। तो ए से बी पे गया, तो जब आवेश का प्रवाह होना बंद हो गया, ए और बी का विद्युत विभव बराबर हो गया, तो उस स्थिति में मान लेते ए पर कितना आवेश शेष रह गया, Q1 डैश। तो हमें निकालना है आवेश की मात्रा, डेल्टा लगाएंगे इसमें, आवेश के लिए Q और उसकी मात्रा निकालने के लिए डेल्टा लगाएंगे, तो इसका मान हो जाएगा Q1 माइनस Q1 डैश। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये हुआ कैसे, तो एग्जाम्पल से समझिए। पहले था 10 कूलम आवेश, अब रह गया 8 कूलम आवेश, तो कितना स्थानांतरण हो। अब देखिए क्वेश्चन आपको मन में यह आ रहा होगा कि इसको दोनों को घटाए कैसे, तो एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि ए पर 10 कूलम आवेश पहले था, स्थानांतरण के पश्चात इस पे 8 कूलम आवेश रह गया। शुरू में ए पर 10 कूलम आवेश, जब आवेश ए से बी पे चला गया, मतलब दोनों का विभव समान हो गया, तो इस पे 8 कूलम आवेश शेष रह गया। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि तब इस पे बचा कितना आवेश, तो आप 10 में से 8 को घटाएंगे तो निकलेगा 2 कूलम। पहले था 10 कूलम और स्थानांतरण के बाद बच गया 8 कूलम, तो दोनों को घटाएंगे तो निकल जाएगा। इसी प्रकार पहले था Q1 आवेश और स्थानांतरण के पश्चात कितना बचा, Q1 डैश, तो दोनों को घटा देंगे। तो वही किए हैं, Q1 में से Q1 डैश घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो निकालिए Q1 का मान क्या होगा, देखिए लिखे हैं यहाँ पे, Q1 का वैल्यू हो जाएगा C1 गुने V1, माइनस है बीच में, Q1 डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 V। क्यों हो जाएगा C1 V, ए को जब सुचालक तार से जोड़ दिए बी के साथ, तो आवेश का प्रवाह होना जब बंद हो गया तो दोनों का विभव कितना हो गया, V, और इस पर कितना आवेश रह गया, Q1 डैश। तो Q1 डैश के लिए विभव कितना है, V, इसीलिए हो गया C1 V। लेकिन धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब ए को बी के साथ सुचालक तार से जोड़ दिए तो आवेश का प्रवाह होना शुरू हो गया उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तब तक हुआ जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो। तो बराबर विभव कितना हो गया दोनों का, V। तो आवेश कितना इस पे रह गया, Q1 डैश। तो देखिए ना, Q1 डैश बराबर C1 गुने V। तो V का मान रखते हैं, V का वैल्यू बोलिए जो निकाले हैं, यहाँ देखिए निकाले हैं V का वैल्यू, ये सेम वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 गुने V1 प्लस C2 गुने V2 बाई C1 प्लस C2। अब क्या करते हैं, दोनों में देखिए C1 कॉमन आएगा, C1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, V1। C1 यहाँ से कॉमन ले लिए, C1 यहाँ से, तो यहाँ बचेगा V1, यहाँ ये पूरा बच जाएगा C1 गुने V1, C2 गुने V2, और नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2। यहाँ देखिए दोनों में से हमने C1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा V1 और यहाँ ये पूरा बच जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम इसका यही हो जाएगा, V1 के नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, तो C1 प्लस C2 इसका एलसीएम हो जाएगा। भिन्न घटो आप जानते होंगे, अब C1 प्लस C2 का V1 में गुना हो जाएगा, तो ये V1 के साथ गुना में आ जाएगा, V1 गुने C1 प्लस C2, माइनस से दोनों में गुना हो जाएगा, तो माइनस और प्लस को गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो हो जाएगा माइनस C1 V1 माइनस प्लस माइनस C2 V2। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, तो हमें निकालना है कि स्थानांतरित आवेश कितना हुआ। तो स्थानांतरित आवेश डेल्टा Q बराबर हो जाएगा पहले Q1 आवेश और स्थानांतरण के बाद शेष बचा इतना आवेश, दोनों को घटाएंगे। Q1 बराबर फॉर्मूला होता है C1 V1, Q1 डैश बराबर होगा C1 V, और V का मान यहाँ पे निकाले हैं उभयनिष्ठ विभव, वो रख दिए। दोनों में से C1 कॉमन होगा, बाहर निकालेंगे, यहाँ V1 बचेगा, यहाँ पे ये
अब इसका जो हम एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुना में, तो ये यहाँ पे V1 के साथ गुना में आ गया, और इसमें जब माइनस से गुना करेंगे माइनस, ये माइनस। अब आगे देखिए, सॉल्व करते हैं, आगे देखिए। अब देखिए V1 को दोनों में गुना कर देते हैं, V1 गुने C1 यानी C1 V1 प्लस, अब देखिए V1 का गुना C2 में हो जाएगा, C2 V1, और बाकी को इससे रख देंगे, बाकी जितना भी है सबको लिख देंगे ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पे C1 गुने V1 प्लस C2 गुने V1, V1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। तो आगे देखिए जो है वो हम सेम रख देंगे, आगे का जो वैल्यू है। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, V1 से गुना किया, C1 गुने V1 प्लस C2 गुने V2, आगे क्या है माइनस C1 V1, आगे क्या है माइनस C2 V2, नीचे जो है वो रख दीजिए C1 प्लस C2। अब जो कैंसिल होगा वो कैंसिल करेंगे। यहाँ देखिए ये दोनों, ये C1 V1 प्लस में है, C1 V1 माइनस में है, कैंसिल। अब देखिए इन दोनों में अब बच गया, मिस्टेक हो गया, एक मिनट, ये C2 होगा। अब देखिए इन दोनों में C2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे C2, यहाँ भी C2 यहाँ भी C2, तो बच जाएगा V1 माइनस V2। यही आपका फॉर्मूला हो गया, यही हो गया स्थानांतरित आवेश। हमें जो स्थानांतरित आवेश निकालना है यही हो गया। तो लिख देंगे डेल्टा Q बराबर, चूंकि डेल्टा Q को सॉल्व किया है ना, C1 गुने C2, कोष्ट में क्या हो जाएगा V1 माइनस V2, और नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2। तो यही फॉर्मूला है स्थानांतरित आवेश की मात्रा, ये हो गया स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो यहाँ देखिए V1 का गुना हम दोनों में कर दिए, C1 और C2 में, तो हो जाएगा C1 V1 और C2 V1, और इसको सेम ऐसे ही लिख दिए। तो ये प्लस माइनस वाला कैंसिल, इन दोनों में C2 कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। तो यही आपका फॉर्मूला है। अब हमें एक लास्ट चीज निकालना है, ऊर्जा में कितना ह्रास हुआ, ये अब हमें निकालना है ऊर्जा में ह्रास। तो ऊर्जा में कितना ह्रास हुआ वो निकालते हैं। तो देखिए ऊर्जा में ह्रास कैसे निकालते हैं, हम निकालेंगे शुरू का कुल ऊर्जा और अंत का कुल ऊर्जा, दोनों को घटा देंगे, प्रारंभिक कुल ऊर्जा और अंतिम में कुल ऊर्जा। जब दोनों को घटाएंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, ऊर्जा में ह्रास। यहाँ देखिए यहाँ स्थितिज ऊर्जा होगा, क्यों, क्योंकि जो चालक है वो स्थिर है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप पिछले लेक्चर में हम बता दिए, लेक्चर नंबर 2 में। स्थितिज ऊर्जा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ CV²। दो और फॉर्मूला है इसका, तीनों फॉर्मूला बताए हैं, लेकिन इसका हम यूज करेंगे। स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV²। तो करेंगे क्या, हम इनिशियली यानी प्रारंभ में कुल ऊर्जा और फाइनली यानी टर्मिनली यानी लास्ट में कुल ऊर्जा निकाल के घटा देंगे। मान लीजिए कोई चालक का शुरू में था 50 जूल ऊर्जा, बाद में रह गया 30 जूल ऊर्जा, तो ऊर्जा में कितना ह्रास हुआ 20 जूल। कैसे, तो घटाए, तो हम निकालेंगे शुरू का कुल ऊर्जा और लास्ट की कुल ऊर्जा और दोनों को घटा देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये U जो है, U के नीचे हम I लगा देते हैं। U I का मतलब क्या हो गया, इनिशियली शुरू में, और U बराबर हो जाएगा U1 प्लस U2। देखिए यहाँ देखिए एक चालक क्या है A, एक चालक क्या है B। मान लेते हैं एक ही स्थिति ऊर्जा कितना U1, B का कितना U2, और दोनों को जोड़ देंगे तब ना निकलेगा शुरू का कुल ऊर्जा। तो UI बराबर होगा U1 प्लस U2। सॉल्व करते हैं, U1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हाफ C1 V1 का स्क्वायर, U2 का वैल्यू कितना होगा हाफ C2 V2 का स्क्वायर। क्योंकि U बराबर फॉर्मूला ही होता है हाफ CV का स्क्वायर, तो इसका धारिता C1 है और विभव V1 है। शुरू में प्रारंभ में इसकी धारिता C2 और विभव V2। तो फॉर्मूला हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगाइए, फिर से लिख देते हैं। तो UI बराबर होगा, इसकी फॉर्मूला क्या होता है हाफ CV², लेकिन धारिता शुरू A के लिए क्या है C1, विभव क्या है V1। दूसरे के लिए देखिए, दूसरे के लिए भी फॉर्मूला होगा हाफ CV²।
तो इसका धारिता कितना है C2, विभव कितना है V2। दोनों में क्या कॉमन आएगा 1/2, तो क्या हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर और प्लस C2 V2 का स्क्वायर। तो चलिए शुरू का ऊर्जा निकल गया। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे अंतिम ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा F लगा देंगे। F4 क्या हो जाएगा फाइनली लास्ट में, तो क्या हो जाएगा U1 प्लस U2। ये जो A है और ये B है, अंतिम में इसकी स्थिति ऊर्जा U1 मान लेते हैं, इसका क्या मान लेते हैं U2। दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल ऊर्जा निकल जाएगा फाइनली। फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, हाफ CV स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, तो यहाँ C1 लगा देंगे, यहाँ C2। लेकिन लास्ट में दोनों का विभव भी रह गया, तो यहाँ भी यहाँ भी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। U1 बराबर हाफ CV स्क्वायर, लेकिन धारिता कितना है C1, तो C1। लेकिन लास्ट में जो है जब सुचालक तार से जोड़ दिए तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गया और दोनों का विभव क्या हो गया लास्ट में बराबर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी, ये भी। अब आगे सॉल्व करते हैं। दोनों में देखिए 1/2 V स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं और V स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा C1 प्लस C2, अब V स्क्वायर हम इस साइड लिख देते हैं। यहाँ देखिए इन दोनों में से 1/2 कॉमन लेके बाहर निकाल दिए, C1 प्लस C2, और दोनों में से V स्क्वायर भी कॉमन लेके बाहर रख दिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। शुरू में हम फार्मूला निकाले थे V का, उभयनिष्ठ विभव क्या था फार्मूला, C1 गुने V1 प्लस C2 गुने V2, और नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। सबसे पहला फार्मूला हम यही निकाले थे, उभयनिष्ठ विभव। तो यहाँ देखिए U1 प्लस U2, U1 का मान हाफ C1 V का स्क्वायर, धारिता C1 लेकिन विभव क्या रहेगा V रहेगा। U2 बराबर हाफ C2 V2 का स्क्वायर, धारिता C2 लेकिन विभव V रहेगा। दोनों में से 1/2 और V स्क्वायर बाहर निकाल दिया, 1/2 को इधर लिख दिया, V स्क्वायर को इधर लिख दिया, लिख सकते हैं कोई सी भी साइड। तो यहाँ C1 बचेगा, यहाँ C2 प्लस में। अब V का मान यही होता है जो आपका फॉर्मूला निकाले हैं सबसे पहले हम, तो C1 गुने V1 प्लस C2 गुने V2, और नीचे C1 प्लस C2। स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये ऊपर वाला भी मिटा देते हैं। तो हमें निकाल, और इसको आगे और सॉल्व करेंगे, अभी थोड़ा इसको आगे और सॉल्व करेंगे। तो फाइनल एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2, ऊपर में है C1 गुने V1 प्लस C2 गुने V2, और C1 प्लस C2। ये जो स्क्वायर है हम ऊपर नीचे अलग अलग कर देते हैं। ये जो आप स्क्वायर देखते हैं, आप जानते हैं ना A प्लस B का अगर होल स्क्वायर है तो लिख सकते हैं A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। तो ऊपर नीचे हम अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर का अलग नीचे का अलग। तो चलिए स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर का अलग नीचे का अलग। तो ये देखिए C1 प्लस C2 मल्टीपल में है और यहाँ C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल है, तो एक बार कैंसिल होगा, तो बचेगा, एक बार कैंसिल कर देंगे तो यहाँ देखिए बचेगा क्या, दिखाइए क्या। चलिए इस स्टेप को हम फिर से लिखते हैं, थोड़ा ऊपर चला गया, इस स्टेप को फिर से लिखते हैं। यहाँ देखिए फाइनल एनर्जी बराबर होगा 1/2 C1 प्लस C2 C1 गुने V1 प्लस C2 गुने V2, और नीचे क्या है C1 प्लस C2। तो ये जो स्क्वायर है ऊपर नीचे अलग अलग कर देंगे, तो ऊपर का स्क्वायर अलग नीचे का अलग। यहाँ देखिए फाइनल एनर्जी 1/2 C1 प्लस C2 सेम लिख दिया, और ये स्क्वायर को हम ऊपर नीचे अलग अलग कर दिए। अब देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम है। तो बच क्या जाएगा
यही हो जाएगा आपका फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। आपके नोट्स में हम 1/2 अलग रखे हैं, तो 1/2 को हम अलग ही रखते हैं। 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ये हो गया फाइनल एनर्जी। अब हमें निकालना है ऊर्जा में ह्रास। हमें निकालना है ऊर्जा में ह्रास। तो ऊर्जा का सिंबल U, ह्रास के लिए डेल्टा। इनिशियल में से फाइनल को घटा देंगे, शुरू की एनर्जी में से अंतिम की एनर्जी को घटा देंगे। शुरू वाला एनर्जी में से अंतिम एनर्जी को घटाएंगे तो अब खुद निकल जाएगा ऊर्जा में कितना ह्रास हुआ। शुरू में 50 था, बाद में 30 हो गया, तो 50 में से 30 घटाए तो 20 जूल। तो इस तरह से ह्रास निकालते हैं। तो UI का मान लिखेंगे। यहाँ देखिए, शुरू में ये टोटल ऊर्जा शुरू में कितना था, शुरू में टोटल एनर्जी है 1/2 C1V1 का होल स्क्वायर प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस चिन्ह। अब लिखेंगे हम फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी देखिए कितना है, 1/2 C1V1 C2V2 का होल स्क्वायर, नीचे C1 प्लस C2। कुछ नहीं किए हैं अभी, बस वैल्यू पुट किए हैं। तो ऊर्जा में ह्रास, एनर्जी में जो लॉस हुआ है, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को घटाएंगे। तो इनिशियल एनर्जी कितना है, ये है, रख दिए। फाइनली कितना एनर्जी है, इतना, ये रख दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे में 2 है, इसके नीचे में 2 गुने C1 प्लस C2 है। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने C1 प्लस C2। यहाँ देखिए 2, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 गुने C1 प्लस C2 है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 गुने C1 प्लस C2। अब 2 से इसमें डिवाइड देंगे, कट जाएगा, ये इसके साथ मल्टीपल में आ जाएगा। तो चलिए गुना में रख देते हैं इसके साथ। तो C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, इसके साथ ये गुना में आ जाएगा, C1 प्लस C2 माइनस, यहाँ देखिए ये इसके साथ गुना में आएगा, क्योंकि एलसीएम क्या है 2 गुने C1 प्लस C2, तो ये मल्टीपल में आएगा। अब इतना से इसमें भाग देंगे, पूरे कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला निकलेगा। तो देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 गुने C1 प्लस C2। अब देखिए ये C1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो C1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C1V1 का स्क्वायर था, C1 गुने C1, तो C1 का स्क्वायर अब V1 का स्क्वायर। अब यही C1 का गुना इसमें करेंगे तो ये C2V2 का स्क्वायर है। तो C1 जब इसमें गुना होगा तो C1 गुने C2 V2 का स्क्वायर। आसान है। C1 का इसमें गुना करेंगे तो C1 पहले से है, तो C1 गुने C1, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। C1 का गुना यहाँ से करेंगे तो ये C2 है, तो C1 गुने C2 और V2 का स्क्वायर। अब देखिए हम C2 का गुना करेंगे, C2 का गुना करते हैं, C2 से गुना करते हैं, तो C2 से इसमें गुना करेंगे। तो C1 है ये पहले से, यहाँ V1 का स्क्वायर है, तो इसमें C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 गुने C2 और क्या हो जाएगा V1 का स्क्वायर। अब C2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पहले से C2 है तो C2 गुने C2, C2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह है, रहने दीजिए माइनस। ये A प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, A प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। तो A का स्क्वायर मतलब C1V1 का होल स्क्वायर। A के जगह में क्या है C1V1, तो C1V1 का होल स्क्वायर, यानी दोनों पे अलग अलग स्क्वायर। B का स्क्वायर, जब हम B का स्क्वायर करेंगे तो C2V2 का होल स्क्वायर, यानी कि अलग अलग स्क्वायर, ये ना होगा। अब एक लास्ट है माइनस 2AB, माइनस 2AB।
अभी हम चिन्ह नहीं ले रहे हैं, चिन्ह बाद में लेंगे। तो a का स्क्वायर यानी C1 V1 का होल स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, b का स्क्वायर C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। अब लेंगे 2ab, 2 गुने ab, 2 गुने ab, तो 2 से दोनों में गुना करेंगे, 2 गुने a गुने b, ये a है हमारा b है, दोनों को गुना कीजिए, C1 गुने C2 और V1 गुने V2, यही होगा C1 गुने C2 और V1 गुने V2। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, लेकिन ये जो माइनस चिन्ह है ये सबको माइनस कर देगा, ये माइनस अंदर में गुना करेंगे, यहाँ दोनों बाहर में माइनस है, तो माइनस और प्लस जब अपोजिट का मल्टीपल होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सबको माइनस कर दिया। अब यहाँ पे जो जो कैंसिल होगा वो कैंसिल करेंगे। अब इसका काम नहीं है, मिटा देते, यहीं पे आंसर निकाल लेंगे। जो जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे। यहाँ देखिए C1 V1, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, ये भी कैंसिल होगा। देखिए C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल। 4 टर्म कैंसिल हो गया, तो बच कितना गया, 1 2 3 टर्म। तो इन तीनों टर्म को क्या करते, देखिए कुछ कॉमन आएगा तीनों टर्म में। तीनों टर्म में देखिए C1 C2 C1 C2 C1 C2 तीनों में है, कॉमन ले लेते हैं, C1 C2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा V2 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा प्लस V1 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा -2 V1 V2 -2 V1 V2, और नीचे में क्या बचेगा 2 C1 प्लस C2। तो यहाँ देखिए आप लोग, हमारा 4 टर्म कैंसिल हो गया, ये प्लस में भी है माइनस में भी है कैंसिल, ये प्लस में भी है माइनस में भी कैंसिल। अब ये तीनों टर्म में देख सकते हैं आप, ये टर्म हुआ ये हुआ और ये तीनों टर्म में C1 C2 C1 C2 C1 C2 को कॉमन लेके बाहर निकाल दिए, बच गया V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर -2 V1 V2, जो नीचे में है वो लिख दिए। अब आगे देखिए C1 इंटू C2, नीचे 2 C1 प्लस C2, यहाँ डेल्टा U बराबर आ गया, यही आ गया। अब देखिए फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब -2ab, V1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, V2 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर, अब -2ab -2 V1 V2, तो इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही हो गया ऊर्जा में ह्रास, यही हो गया आपका ऊर्जा में ह्रास। तो हमें यहीं तक निकालना था। तो उम्मीद है आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग अच्छा से देखिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको थोड़ा सा बैक करके देख लिया कीजिए, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कीजिएगा और क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। नाइस डे, गुड बाय।